बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले उमापति महादेव की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे इस नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आप जो पहली बार आए हो हमारे चैनल में, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो आप अपना भाई समझकर चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और पूरी रामचरितमानस की कथा आप बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, ऐसे ही सुनते रहें। भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। तो ये कथा है दोस्तों, इस रामचरितमानस की रचना तुलसी बाबा ने 1631 शक संवत 1631 में इस कथा को रचना की है। और उस तब दिन था कि चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में प्रकाशित करते हुए किए थे। अब वही आगे की कथा है कि मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजूनी अजपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। अब सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरूपाना हराही पाप का वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा कही न सकाई शारदा विमल मते। अब वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीव अपार अवध तजे तनु नहीं संसार। यह शोभा अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेज, उद्भिज और जरायुज ये चार खानी यानी चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। ये सब विद पुरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा सुनत न साहि काम मद दंभा। अब इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस कहते हैं कि श्री रामचरितमानस ही नामा असुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विसल अनल बन जरई होई सुखी जऊ यही सर परई। इसका नाम रामचरित्र है
जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, या यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवरों में आ पड़ा तो सुखी हो जाएगा। जय श्री राम हरे हरे राम हरे हरे। रामचरित मानस मुनि भावन अभिरच्यो शंभु सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन कलि कुचालि कुल कलुष नशावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इसे सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दरिद्रों को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। ये रचि महेश निज मानस रखा पाई सुसमहु विश्वासन भाखा। ताते रामचरित मानस वर धरऊ नाम ही हेरि हरष हरे। अब श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा है और स्वअवसर पाकर पार्वती जी से कहा है। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस रखा है। दोस्तों, यही आप सबको हर चीज हमारे ही कथा में आपको मुझे मिलेगी। किसका रामचरितमानस नाम क्यों रखा, किसने रखा है, तो स्वयं श्री त्रिपुरारी भगवान श्री शंकर महादेव जी ने इस रामचरितमानस नाम रखा है। कहते हैं कि कहाऊं कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। अब मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ कि हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। अजस मानस जहि विधि भयऊ जग प्रचार जहि है। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमरि उमा विषकेतु। अब यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ कि शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी कराई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनु ले सुधारी। अब हम श्री भगवान शिव जी कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। असुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसई राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। अब सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहाई बखानी सोई स्वच्छता कराई मलहानी। प्रेम भगत जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलाई। अब सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं
वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही उस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सारिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलहु सुहावन। बरहु सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। अब राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो यह जीवन ही है। यह चरित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस यानी हृदय रूपी शेष स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। असुठी सुंदर संवाद बर बिरछे बोधि विचार, अते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। अब इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद यानी भुसुंडी गरुण, शिव पार्वती, यज्वालक्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, उसी वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनव सोई बार बारी अगाधा। अब 7 कांड ही इस मानसरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्रकृतियों, गुणों से अतीत और निर्वाधन एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही उस सुंदर जल की यथा गहराई है। राम सिंह जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमन सीप सुहाई। अब यहाँ श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन यानी कमलिनी है और कविताएं की उक्तियां सुंदर मणि यानी मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। अछंद सोरठा सुंदर दोहा, असोई बहुरंग कमल कुल शोहा। अरथ अनूप सुभाव सुभावा, असोई पराग मकरंद सुवासा। अब जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समान सुशोभित है, अनुपम। अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग यानी पुष्प रस, मकरंद यानी पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, अज्ञान विराग विचार मराला। दुनिया बरेज कवित गुण जाति, बिन मनोहर ते बहुभांति। दुनिया बरेव कवित गुण जाति, बिन मनोहर ते बहुभांति। अरथ धर्म कामादिक चारी, काव्य ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। सुकृति साधु नम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना।
संत सभा चहु दिस औराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता भिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। अब अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नवरस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब उस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर से अमराई और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भांति का निरूपण और क्षमा दया तथा इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। अब इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी है। जय श्री राम दोस्तों।